आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ दिन भर परमेश्वर में हमारी संग रहा और सुबह के वचन से हमने कुछ सीखा, कुछ लर्न किया, कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को और इच्छाओं को हम जान पाए। इसके लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु का। दिन भर वो हमारे संग रहा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद है मेरे महान और सामर्थ्य परमेश्वर, हे दयालु कृपालु प्रभु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तू स्वर्ग से उतर कर हम मनुष्यों के लिए इस धरती पर आया। प्रभु तूने मार खाया, निंदा सहा प्रभु, ताकि प्रभु जी हम कुशल से रह सके। हमारी परेशानियों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी आर्थिक तंगियों के लिए प्रभु तूने लहू बहाया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज शाम के सुंदर समय तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। प्रत्येक जन जो ऑनलाइन सुने उसे पवित्र आत्मा छू लेना प्रभु, ताकि तेरे वचन को ग्रहण करने पाए। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु जी, आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 9/1/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से 23 और 24 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। सारा 127 वर्ष की अवस्था में पहुंची और जब सारा इतनी आयु हुई तब वह किर्यातबा में मर गई। तब कानान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने मध्य से कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निजी की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू जो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसे अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मृतकों को से गाड़ने ना पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना यह है कि सोर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेले वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निजी भूमि हो जाए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच में वहां बैठा हुआ था, इसलिए उसने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे। उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझी को देता हूँ। अंत अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उसके सामने सुनते हुए एप्रेन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन। उस भूमि को जो दाम है वह मैं देना चाहता हूँ, मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। एप्रेम ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपा है और मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने प्रेम की मानकर उसको उतना रुपया तोल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इसी प्रकार एप्रेम की भूमि जो मेरमे के सम्मुख में कापोल में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत वह जो उसमें और उसके चारों ओर की सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेल वाली गुफा में जो मरमे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा के सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरानियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा से यह विषय में शपथ खा कि तू मेरे
पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में से मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लिया। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या तेरे पुत्र को उस देश में जहां तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरा पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लाकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वश में कर दूंगा, वहां अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों से 10 ऊँट छांट कर और उसमें उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर और मेसोपोटामिया और नाहोर के नगर के पास पहुंचा। तब उसने ऊँटों के नगर को बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य में सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपने घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तू मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था। तब कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह उस दास उसमें भेंट करने के लिए दौड़ी और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ से लिया और उसे पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक कि वे पी ना चुकें। तब वह तुरंत अपने घड़े में जल हौद से उडेलकर फिर कुएं में भरने को दौड़ गई और उसने सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे से साथ ताकता यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब वे ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, मेरे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब वह पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझे को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर में पहुंचा दिया है। तब उसने उस कन्या को दौड़कर माता के घर में यह सारा वृतांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। और ऐसा हुआ कि जब उसने नथ और अपनी बहन रिबका के हाथ में कंगन देखे और उसने यह बात सुनी कि उस पुरुष ने मुझे ऐसी बातें कही है, तब वह पुरुष उसके पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किए हैं। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उसे पुआल और चारा दिया और उसके साथी के पांव धोने के लिए जल दिया। तब अब्राहम ने दास आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, जब तक मैं अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा,
कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको मेरी भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे शपथ खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से, जिसके देश में वह रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर में और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने उसे अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने के लिए, मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू तू तब ही मेरा इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दें तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा हो जाए कि तुम जो कुंवारी जल भरने के लिए आए, और मैं उससे कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर थोड़ा सा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुई निकल आई, और वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया, और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तो किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसके नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया, और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग में पहुंचाया है। मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। इसलिए यदि मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह क्या बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। और उसकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये और गहने और वस्त्र लाकर रिबका को दिए, और उसके भाई और उसकी माता को जो उसके अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपनी संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या तो हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो, मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने उससे कहा, कन्या को बुलाकर पूछते हैं, देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उसने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी दाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो, और तेरे वंश में बैरियों के नगरों का अधिकार हो। तब रिबका अपने सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़कर उस पुरुष के पीछे हो ली। तब इस प्रकार वह 10 रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लाहौर नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान में वह मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट
लेकर अपना मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर अपनी उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। आमीन। ये वृतांत है आज का मेरे भाइयों। जैसे इसहाक की शादी हुई, एक सारा की मृत्यु, अब्राहम ने अपने सेवक से बोला कि एक अच्छी स्त्री ला के दो मेरे पुत्र के लिए, और इसहाक और रिबका के मिलने का इसमें वृतांत है। मैं आशा करता हूँ ये सब हम लोग ने जो भी सुना है ये हमारे हृदय में काम करे। हम जो बाइबल जानने वाले हैं ये उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सिर्फ मैं मसीह लोगों के लिए बनाता हूँ, या जो कोई परमेश्वर को जानना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। ये सबको शेयर कीजिए। अगर इसको हम फॉलो करेंगे, जो मेरे बहन भाई नए हैं वो 1 तारीख से लेके जो सुबह और शाम के वीडियो डाल रखे आप देखेंगे तो 1 साल में आप पूरा बाइबल कंप्लीट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर हम पर अनुग्रह दया करता रहे, हमारे परिवारों पर। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह।